दोस्तों, आपको मालूम है कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा इस्लामी मुल्क मौजूद है जो कभी मगरबी आजादी की पहचान था, जहां औरतें बगैर पर्दे के आजादाना घूमती थीं, नाइट क्लबों की रौनकें रातों को जगमगाती थीं और तेहरान को मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता था। लेकिन फिर एक दिन आया जब एक इनकलाब ने इस पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी। ऐसा इनकलाब जिसने इस आजाद ईरान को इस्लामी जमहूरिया ईरान में तब्दील कर दिया। आज यही ईरान दुनिया के लिए एक राज बन चुका है। एक तरफ मसाजिद से अजानों की आवाज गूंजती है तो दूसरी तरफ खुफिया पार्टियों, जदीद कैफेस और पोशीदा कल्चर की कहानियां भी जन्म लेती हैं। कुछ लोग इसे जुल्म की सरजमीन कहते हैं तो कुछ इसे ईमान की ताकत का मरकज। आखिर सच क्या है? क्या वाकई ईरान इतना सख्त है जितना दुनिया समझती है? क्या वहाँ की औरतें आजादी से महरूम हैं? और क्या तेहरान के जदीद फैशन के पीछे एक खुफिया दुनिया छुपी हुई है? आज की इस वीडियो में हम ईरान के छुपे हुए राज, इस्लामी इनकलाब की हकीकत, खूबसूरती, सकाफत और हैरानकुन हकाइक से पर्दा उठाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों, ईरान एक ऐसा मुल्क है जो मशरिक़ वुस्ता के दिल में वाक़ है, जहां मजहब, सियासत, ताकत और सकाफत एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसका दारुल हुकूमत तेहरान है, एक ऐसा शहर जो एक तरफ जदीद फलकबोस इमारतों से सजा हुआ है और दूसरी तरफ पुरानी मसाजिद और बाजारों की खुशबू से महकता है। ईरान का कुल रकबा तकरीबन 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 85 मिलियन से ज्यादा है। ये मुल्क शुमाल में आर्मीनिया, अजरबैजान और बहीरा कस्वीन से, मशरक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, जुनूब में खलीज फारस और बहीरा ओमान से और मगरब में इराक और तुर्की से घिरा हुआ है। यही जोग्राफियाई मुकाम ईरान को आलमी सियासत में एक अहम किरदार बनाता है। ईरान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जिनके पास तेल और गैस के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। यही वसाइल ईरान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, मगर बैनुल अक़वामी पाबंदियों ने इसे माशी तौर पर कमजोर कर दिया। फिर भी ईरानी कौम ने हिम्मत नहीं हारी। आज ईरान अपनी टेक्नोलॉजी, दिफाई ताकत और तालीम के मैदान में पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। 1979 में ईरान में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने मुल्क की शक्ल बदल दी। शाह ईरान, जो मगरिब का दोस्त समझा जाता था, इक़्तिदार से महरूम हुआ और आयतुल्लाह खुमैनी की क़यादत में इस्लामी जमहूरिया ईरान वजूद में आया। इस इनकलाब के बाद मगरिबी कल्चर पर पाबंदी लगा दी गई, शराब और फहाशी के अड्डे बंद कर दिए गए और ख़वातीन के लिए हिजाब लाजिम करार पाया। लेकिन इनकलाब के बाद भी ईरान में तज़ाद बाकी रहा। एक तरफ सख्त मजहबी कवानीन, दूसरी तरफ तालीम, साइंस और आर्ट में हैरत अंगेज तरक्की। यही तज़ाद ईरान की असल पहचान बन गया। ईरान की सकाफत हजारों साल पुरानी है। ये वही सरजमीन है जहाँ साइरस आज़म, दारियश और अखमनी सल्तनत के बादशाहों ने हुकूमत की। ये वो मुल्क है जहाँ अदब और शायरी ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया। हाफिज शिराजी, सादी, फिरदौसी, उमर खयाम, ये वो नाम है जिनकी शायरी आज भी ईरानियों के दिलों में जिंदा है। ईरानी के लोग गैरतमंद, मेहमान नवाज और अपनी रवायतों के दीवाने हैं। औरतें हिजाब में रहती हैं, मगर जिंदगी के हर मैदान में शरीक हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी में खवातीन की तादाद मर्दों से ज्यादा है, जो इस बात का सबूत है कि मजहब के साथ तालीम और तरक्की भी ईरान की तरजीह है। अब बात करते हैं उस ईरान की जो दुनिया को दिखाई नहीं देता। तेहरान, शिराज और इस्फहान के पौश इलाकों में एक खुफिया नाइट लाइफ भी मौजूद है, जहां नौजवान नस्ल जदीद फैशन, मौसीकी और कैफे कल्चर के जरिए अपने ख्वाब जीने की कोशिश करती है। ये सब कुछ खुफिया रहता है क्योंकि हुकूमत ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज पर सख्त पाबंदी आयद किए हुए है। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान में एक नई सोच जन्म ले रही है जो रवायत और जदीदियत दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। दोस्तों, ईरान के खाने दुनिया भर में अपनी लज्जत के लिए मशहूर हैं। चलो कबाब, फिसिंजुन, जाफरानी चावल, कीमा निसार, दोग और ईरानी चाय, ये सब ईरान के जायके का हिस्सा हैं। ईरान के बाजार देखने के लायक हैं, जिनमें तेहरान का ग्रैंड बाजार और इस्फहान का तारीखी बाजार शामिल है। यहाँ के हाथ से बने कालीन और जाफरान पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कुदरत हुस्न की बात करें तो ईरान किसी जन्नत से कम नहीं। शुमाल में बर्फपोश पहाड़, जुनूब में गर्म सहरा, बहीरा कज़वीन के नीले पानी और जजीरा किश के रिजॉर्ट्स, ये सब सियाहों के लिए हैरत अंगेज मनाजिर पेश करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तानी ईरान कैसे जा सकते हैं तो सुन लीजिए, ये बिल्कुल आसान है। पाकिस्तानी शहरी इस्लामाबाद या कराची में ईरानी सफारत खाने से वीजा हासिल कर सकते हैं। आम विजिट वीजा की फीस तकरीबन 2500 से 3500 रुपए होती है। सफर के लिए 2 रास्ते हैं, एक जमीनी तफ्तान बॉर्डर के जरिए और दूसरा हवाई, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद से तेहरान या मशहद की फ्लाइट्स के जरिए। मशहद और क़ौमी ज़हरात के लिए आने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को खुसूसी सहूलियात फराहम की जाती हैं। ईरान की कुछ हैरानकुन हक़ाइक़ ये भी हैं कि दुनिया का सबसे कदीम कालीन ईरान में बना। यहाँ का ज़फ़रान दुनिया भर में सबसे कीमती माना जाता है। ईरान में दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी जिंद शाहपुर कायम हुई और यहाँ के नीलम, जमद और लाजवब पत्थरों का जिक्र फ़िरौनों के ताजों में भी मिलता है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जहाँ मजहब की रूह भी जिंदा है और तरक्की की चमक भी, जहाँ हिजाब के पीछे तालीम है और सख्त कवानीन के नीचे एक आजाद सोच
यही तजाद ईरान की असल खूबसूरती है। दोस्तों, ये थी एक झलक ईरान की, एक ऐसा इस्लामी मुल्क जो बैक वक्त ताकतवर भी है और पुरअसरार भी, जहां ईमान की रोशनी भी है और मुजद्ददियत की चमक भी। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस मुल्क पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नए इस्लामी मुल्क के हैरानकुन हकाइक से पर्दा उठाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने कबा।